आज की कहानी दो पहेली सुलझाकर राजकुमार ने बचाई राजकुमारी की जान। एक घना जंगल था। जंगल की दूसरी ओर एक महल था। उस महल में एक राजकुमार रहता था और वहीं पर उस राजकुमार की मुलाकात एक राजकुमारी से हुई जिसका नाम पाखी था। उस राजकुमार का नाम वीर था। वीर और पाखी हमेशा एक दूसरे से मिला करते थे, घंटों तक बातें किया करते थे। पाखी कहती है, वीर, आज तो हम दोनों यहाँ पर आकर मिल लिए, अब आप कब मिलेंगे मुझसे? राजकुमार वीर कहते हैं पाखी से, राजकुमारी, मुझे 2 दिनों के लिए कुछ कार्य है। मुझे अपने पिताजी के साथ बाहर जाना है, किसी दूसरे राज्य में। 2 दिन के बाद मैं और तुम इधर ही आकर मिलते हैं। पाखी कहती है, हाँ सही है, ये जगह मुझे काफी पसंद है। यहाँ पर मैं आऊंगी और आपका इंतजार करूंगी, लेकिन राजकुमार आप अवश्य आइएगा। ऐसा कहकर वह पाखी वहां से चली गई और राजकुमार वीर भी वहां से चले गए। देखते देखते 2 दिन बीत गए। वीर राजकुमार को याद आया कि मुझे तो राजकुमारी से मिलने जाना था उसी जगह पर। वीर वहां पर तुरंत जा पहुंचे। वीर ने देखा राजकुमारी तो आई ही नहीं। राजकुमारी का बहुत देर तक राजकुमार इंतजार करते रहे, लेकिन राजकुमारी का कहीं अता पता नहीं था। वीर सोचते हैं कि आखिर राजकुमारी यहाँ पर आई क्यों नहीं? वह तो हमेशा आती है मुझसे मिलने। मुझे जाकर उससे पूछना पड़ेगा। राजकुमार उस राजकुमारी के महल गए, लेकिन वहां पर पता चला कि 2 दिनों से वह राजकुमारी का कहीं अता पता नहीं है। किसी ने भी उस राजकुमारी को देखा नहीं। वीर बहुत ही डर गए। वीर को लगा, आखिर राजकुमारी गई तो गई कहाँ पर? ऐसा सोचते सोचते वह राजकुमार एक जंगल में जा पहुंचे। तभी एक आवाज आती है, राजकुमार, मैं आपके राज्य का चिड़िया, मेरा नाम मीठी है। राजकुमार ने आश्चर्य भरी नजरों से देखा और कहने लगे, मीठी चिड़िया, तुम? क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ चिड़िया, कृपया करके यहाँ से चली जाओ। वह चिड़िया कहती है, राजकुमार, मैं आपकी मदद के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे पता है कि राजकुमारी कहाँ पर है। राजकुमार कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई पता है? कृपा करके मुझे बताओ, मुझे राजकुमारी से फौरन मिलना है। 2 दिन हो गए हैं, मैं उस राजकुमारी से अभी तक नहीं मिला हूँ। मीठी चिड़िया कहती है, महाराज, राजकुमारी को अब कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कैसे? क्यों? कैसे? कब? चिड़िया कहती है, राजकुमार, जब आप 2 दिनों से यहाँ पर नहीं आए थे, तब भी वह राजकुमारी हमेशा यहाँ पर आपका इंतजार करती थी। मैंने देखा कि राजकुमारी आपका इंतजार करते करते जंगल के रास्ते आगे चल पड़ी। आगे जाने के बाद राजकुमारी को एक साधु नजर आए। उस साधु से वह राजकुमारी कहने लगी, हे ऋषि मुनि, क्या आपको पता है कि राजकुमार वीर कब आएंगे? क्या वह शीघ्र ही आ सकते हैं? ऐसा वह राजकुमारी बार बार पूछ रही थी। साधु उस जंगल में कई सालों से तपस्या कर रहे थे और ध्यान में लगे हुए थे, परंतु राजकुमारी पाखी
बार बार एक ही प्रश्न पूछे जा रही थी। मैं ये सारी चीजें आसमान में उड़ते उड़ते देख रहा था। राजकुमारी कहती है, हे मुनि, कृपया करके आप बताएं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे कि राजकुमार वीर क्या 2 दिन से पहले आ पाएंगे। राजकुमार वीर, मैंने राजकुमारी को जाकर कहा भी था कि कृपया करके आप इन ऋषि मुनि की तपस्या को भंग ना करें, इन्हें शांति से ध्यान करने दे। लेकिन राजकुमारी ने मेरी एक न मानी और बार बार एक ही प्रश्न करती रही। फिर क्या था, साधु मुनि का ध्यान भंग हो गया। साधु मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वे देखते हैं कि उनके सामने एक राजकुमारी है और वो बार बार वही प्रश्न किए जा रही है। मुनि को बहुत ही क्रोध आया कि इतने सालों की तपस्या उस राजकुमारी ने भंग कर दी। साधु मुनि की आंखों में इतना क्रोध था कि उनकी आंखों से एक ज्वाला निकली और राजकुमारी के ऊपर जा पड़ी और राजकुमारी क्षण भर में वहां से गायब हो उठी। दरअसल राजकुमार वीर उस साधु ने राजकुमारी को श्राप दे दिया था। राजकुमार वीर कहते हैं उस चिड़िया मीठी से, मीठी, क्या तुम अब बता सकती हो कि आखिरकार मैं अपनी राजकुमारी को कैसे ढूंढूंगा? इसका कोई तो समाधान अवश्य होगा। राजकुमार उस चिड़िया से कहते हैं, मैं अभी तुरंत जाता हूँ उस साधु के पास। उन साधु से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप बताएं कि मैं उस अपनी राजकुमारी को किस तरह से वापस ला सकता हूँ। वो कहाँ अदृश्य हो गई है, मुझे क्या करना पड़ेगा? जो वो कहेंगे मैं सारा कार्य करूंगा। वह चिड़िया कहती है, राजकुमार वीर, ऐसा भूलकर भी मत कीजिएगा, इसका परिणाम आप पहले ही देख चुके हैं। उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाना घोर अपराध है। वह फिर से क्रोधित हो जाएंगे। हो सकता है इस बार वह आपको भी श्राप दे डाले। तो तुम ही बताओ चिड़िया मीठी, मैं क्या करूं? चिड़िया कहती है, राजकुमार वीर, वह साधु मौन व्रत का पालन कर रहे थे, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है, आप कह सकते हैं एक पर्चा दिया है। उस पर्चा में लिखा हुआ है कि आखिर क्या किया जाए तो आपको वह राजकुमारी मिल जाएगी। राजकुमार वीर कहते हैं, हाँ क्या? कृपया करके मुझे तुरंत बताओ उस पर्चे में क्या लिखा है। जो उस पर्चे में लिखा रहेगा मैं अवश्य करूंगा। अगर वह उपाय करने के बाद मुझे मेरी राजकुमारी मिल जाती है तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। चिड़िया ने वह पर्चा खोला और देखा उस पर्ची में 2 पहेली लिखी हुई है और पहेली के नीचे यह भी लिखा हुआ है कि ये 2 पहेली का जवाब ढूंढने के बाद ही वह राजकुमारी आप सभी को जाकर मिलेगी। राजकुमार ने कहा, जो भी पहेली है तुम कृपया करके जल्दी बताओ। चिड़िया ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, इसमें यह पहेली लिखी हुई है कि हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर सिर्फ फूल ही भरा हो। इस पर्ची में यह भी लिखा हुआ है कि वह फूल सूरज की तरह लगता है देखने में और पीले रंग का होता है। सूर्य जिधर उगता है वह फूल उसी के तरफ मुरझाता है। तो जरा बताओ मैं कौन सा फूल हूँ और ऐसी जगह ढूंढकर बताओ और वहां जाकर ही तुम्हें अपनी राजकुमारी का पता चलेगा। चिड़िया ने कहा, महाराज, ये सारी चीजें इसमें लिखी है, यह है पहली पहेली। राजकुमार कहता है, ऐसी जगह जाओ जहां पर सिर्फ फूल ही हो। तो इसका मतलब चिड़िया ये है कि हमें कोई फूल का बगीचा ढूंढना है। और इसी पहेली में ये भी कहा गया है
कि वह फूल देखने में सूरज की तरह होता है, पीले रंग का होता है। सूरज जिस तरफ उगता है उस की तरफ वह फूल अपना मुंह कर लेता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यह सूर्यमुखी का फूल है। इसका मतलब चिड़िया, हमें सूर्यमुखी का बगीचा ढूंढना है इस राज्य में, और इस राज्य में तो सिर्फ एक ही सूर्यमुखी का बगीचा है। अब मुझे अपनी राजकुमारी जल्दी ही मिल जाएगी। चिड़िया कहती है, राजकुमार वीर, आप जितने बलवान हैं उतने ही आप बुद्धिमान भी हैं। राजकुमार कहते हैं, चिड़िया, हमें फौरन उस जगह जाना होगा। देखते ही देखते वह चिड़िया और राजकुमार उस बगीचे में पहुंच गए और वहां पर सिर्फ सूर्यमुखी का ही फूल था। बहुत ही अनोखा वह बागान था। राजकुमार वीर चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया, पहली पहेली का तो जवाब पता चल गया और हम लोग इस जगह पर भी आ गए, लेकिन राजकुमारी यहाँ तो नजर नहीं आ रही। तुम पर्चा खोलो और जो दूसरी पहेली है उसे कृपा करके जल्द पढ़ो। चिड़िया कहती है, जैसी आज्ञा राजकुमार। दूसरी पहेली में हमें असल राजकुमारी को ढूंढना है। इस पहेली में ये लिखा हुआ है कि राजकुमारी अदृश्य हो गई है और सुबह 7 बजते ही वह राजकुमारी सूर्यमुखी की फूल में बदल जाती है एवं सूर्य निकलने के बाद वह राजकुमारी 1 घंटे तक फूल के रूप में रहती है और फिर अदृश्य हो जाती है। मतलब सुबह में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही राजकुमारी सूर्यमुखी का रूप लेकर इस बगीचे में रहती है। इस पहेली में ये भी लिखा है कि हमें उस फूल को ढूंढना है उसी 1 घंटे के अंदर और सिर्फ उसी फूल को ही स्पर्श करना है, किसी और फूल को नहीं। इस पहेली में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम लोग गलती से भी कोई दूसरे फूल को अगर स्पर्श कर देते हैं तो जीवन भर वह राजकुमारी यहाँ पर सूर्यमुखी के फूल में ही बने रहेगी। राजकुमार ने चिड़िया की पूरी बात अच्छी तरीके से सुनी और फिर कहने लगे, चिड़िया, अभी तो दोपहर का वक्त हो रहा है। ऐसे में राजकुमारी ना ही सूर्यमुखी के फूल के रूप में होगी, ना ही किसी अन्य रूप में, वह अदृश्य रूप में होगी। इस पहेली से यह तो पता चलता है कि राजकुमारी हर रोज सूर्यमुखी के फूल के रूप में लेकर 1 घंटे तक इस बगीचे में रहती है। तो हमें उसी वक्त राजकुमारी को ढूंढना है। चिड़िया कहती है, राजकुमार वीर, यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे सूर्यमुखी के फूल है, तो कल आप कैसे पहचानेंगे और सिर्फ उसी फूल को कैसे आप छू पाएंगे जो कि वास्तविक में राजकुमारी ही होगी। राजकुमार कहते हैं, चिड़िया, तुम बहुत थक गई होगी, चलो हम लोग विश्राम कर लेते हैं, यहीं पर ही रात होने का इंतजार कर लेते हैं। कल सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी तो राजकुमारी सूर्यमुखी के रूप में आ जाएगी और तब तुम कल खुद ही देख लेना कि किस तरह से मैं पता कर पाता हूँ कि असली में राजकुमारी कौन है, वो भी इन सारे फूलों में से। रात हो गई और फिर देखते ही देखते सुबह हो गई। सूर्य की पहली किरण उस बगीचे पे पड़ी। चिड़िया कहती है, राजकुमार, अब आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। इसी फूलों में से एक फूल राजकुमारी है, आप कैसे उसे ढूंढ पाएंगे? जल्दी कीजिए, आपके पास समय बहुत ही कम है। लेकिन राजकुमार, ध्यान से किसी गलत फूल को ना स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो जीवन भर के लिए वह राजकुमारी फूल बनकर ही इसी बगीचे में रहेगी। फिर क्या था, राजकुमार वीर उस पूरे बगीचे में हर फूल के पास जाते और ध्यान से देखते।
और ध्यान से देखने के बाद वह कहते, यह मेरी राजकुमारी नहीं है। ऐसा करते करते आधे घंटे हो गए। फिर राजकुमार वीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चिड़िया, मुझे राजकुमारी पाखी मिल गई। यह जो तुम सूर्यमुखी का फूल देख रहे हो, यही राजकुमारी पाखी है। और राजकुमार वीर ने उस सूर्यमुखी के फूल को छू दिया और देखते ही देखते वह सूर्यमुखी का फूल राजकुमारी पाखी में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी पाखी राजकुमार वीर को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बहुत ही खुश हुई। तभी चिड़िया कहती है, राजकुमार वीर, आपने लेकिन किस तरह से ढूंढा? राजकुमारी पाखी को कृपया करके बताने का कष्ट करें। यह पहेली तो बहुत ही जटिल था, आपने इसका हल कैसे निकाला? राजकुमार वीर कहते हैं, चिड़िया, उस पहेली में लिखा हुआ था कि राजकुमारी अदृश्य रहेगी और सूर्य की पहली किरण पड़ने पर ही वह सूर्यमुखी की फूल में इस बगीचे में दिखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बगीचे में जितने भी सूर्यमुखी के फूल थे उस पर ओस की बूंदें गिरी हुई थी, लेकिन राजकुमारी सुबह में सूर्यमुखी की फूल में आती है इस बगीचे में। तो मैंने यह ध्यान से देखा कि कौन से फूल पर ओस की बूंदें नहीं गिरी हुई है। इस बगीचे में सारे सूर्यमुखी के फूल के ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई थी, लेकिन सिर्फ एक फूल ऐसा था जिस पर ओस की बूंदें नहीं गिरी हुई थी। तभी मुझे पता चल गया कि यह राजकुमारी पाखी ही है। फिर क्या था, मैंने उस फूल को तुरंत स्पर्श किया और तुम अब नतीजा देख रहे हो। अब हमारी राजकुमारी पाखी हम सभी के साथ है। चिड़िया कहती है, राजकुमार वीर, आपने दोनों पहेली को हल आखिर कर ही दिया। राजकुमार वीर और पाखी की जय। राजकुमार वीर और राजकुमारी पाखी दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मुस्कुरा रहे थे। तो वह राजकुमार सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान था। दोनों पहेलियों का हल निकाला और अपनी राजकुमारी को ढूंढ निकाला। आज का प्रश्न, इस कहानी में चिड़िया का क्या नाम था? आपका समय होता है स्टार्ट अब। 1 2 3 4 5। टाइम्स अप। सही जवाब है मीठी। जी हाँ, मीठी चिड़िया सही जवाब है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।